भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के पहला पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंघते रहती थी। यही सुना आपने, ये राबड़ी देवी जी हैं, बिहार में मुख्यमंत्री रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनका बयान सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, और जिन शब्दों का चयन राबड़ी देवी जी कर रही हैं उसके बाद आपको क्या लग रहा है? मैं एक बिहारी हूं, बिहार से नाता रखता हूं, और हर बिहारी जो अलग अलग राज्यों में काम करता है और उसको दूसरे लोग जो है दृष्टि से देखते हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण कुछ ऐसा भी है। राबड़ी देवी जी और उनका पूरा परिवार, लालू यादव, जो सत्ता का वो जंगल राज का जो एक पूरा का पूरा दौर था, उस दौर ने कभी बिहार का पीछा ही नहीं छोड़ा। उस दौर में जो लोग बिहार से निकले वो कभी अपने घर लौट कर नहीं जा सके। जिन लोगों ने अपने सरनेम बदल लिए, उन्होंने फिर अपना सरनेम कभी ठीक किया नहीं। राबड़ी देवी जी की जो भाषा है, वो भाषा अब बिहार में बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो बोलते हैं। एक आउटडेटेड भाषा से पीछा नहीं छुड़ा पा रही हैं राबड़ी देवी जी, मुख्यमंत्री रही हैं, और जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रही हैं उसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम आपको रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन वो क्या कह रही हैं, उनके कहने का भाव क्या है? क्या किसी नेता को, किसी पूर्व मुख्यमंत्री को, किसी पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? नीतीश कुमार जी से इतना नाराज हो गई राबड़ी देवी जी कि विधान परिषद से निकली ही निकली, बाहर आकर भी उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया जो विधान परिषद में भी बोला था उन्होंने। मंत्री की तरफ से बोला जा रहा है, क्या कहेंगे मैडम, जिस तरीके से टारगेट हो रहा है आप लोग पे? देखिए, नीतीश कुमार भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के पहला पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंघते रहती थी। यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से। बतावे कि 2005 से पहले कपड़ा कोई नहीं पहनता था, कोई काम नहीं हुआ है। हम तो बोला है कि फाइल उठा के पुराना देखिए, तुम क्या कर रहे हो? हम लोग क्या क्या काम किए हैं। बिहार के जनता नहीं जाना है कि क्या क्या हम लोग काम किए, महिलाओं के लिए, पिछड़े के लिए, सभी अति पिछड़ा के लिए, सबको लिए काम किए हैं। ये पैदा कहाँ हुआ है? 2005 से पैदा हुआ है नीतीश कुमार, और 2014 में 5 हुए प्रधानमंत्री। आप बताइए ना, इतना दिन लोग कहाँ था? ऊपर से टपक गया है 2005 में, और 2014 में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। पहले कोई काम नहीं होता था। आप लोग भी जन्म कर्म लिए हैं, आपका माता पिता जन्म कर्म लिए, पूछिए अपना माता पिता से कि लंगटे लोग रहता था, बाजार हाट कोई नहीं निकलता था, नहीं जाता था, व्यापार कैसे होता था लोगों का? आप बताइए। जब न तब महिलाओं के सदन में हमको 2 बारी हो गया अपमानित करने। ऐसा मुख्यमंत्री होता है? ऐसा मुख्यमंत्री होता है बिहार के? क्या ठीक नहीं लग रहा है हम लोग को, जिस तरीके से आप लोग को बोल रहे हैं बार बार? देखिए, उनका पीछे लगा हुआ 5-6 आदमी, वही लोग सिखाता है, पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे आता है, कान में फूकते रहता है, इसे बोलिए, इसे बोलिए, वही लोग बोलवाता है। भाजपा के गोद में है, उनको कान भरता है भाजपा के लोग। और जो इनका पार्टी में है 3-4 आदमी, ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी जी है, अशोक चौधरी हैं, यही लोग है, कान में फूंकते रहता है, भड़काते रहता है। उनको बेइज्जत अपने लोग करता है, उनका पार्टी के लोग बेइज्जत करता है कि ऐसा बात बोलिए, वही लोग सिखाता है। परिवार के लिए क्या भड़का रहे हैं नीतीश जी हमको को सारे लोग? हमको परिवार का मतलब नहीं है, पूरा महिला समाज, पूरा महिला समाज का अपमान की बात है। हमारा अपमान हुआ तब पूरा बिहार के महिला का अपमान हुआ ना, कि नहीं हुआ? महिला एगो हम ही नहीं हुआ, सब महिला है, एक महिला के एक खून है, एक महिला है, बराबर है सभी महिला, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक मान के महिला, एक जाति के महिला होता है।
तो इसीलिए अपमान करना बंद करें। हम लोग बहिष्कार किए हैं सदन से, बहिष्कार कर दिया। हम लोग का लगातार महिलाओं का हम लोग नहीं आएंगे सदन में, आज नहीं जाएंगे। लगातार महिलाओं का अपमान हो रहा है। और ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। होली को लेकर जो विवाद चल रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि होली में ब्रेक दे, एक कह रहा है घर में रहें, ये दोनों पक्ष से ये विवाद क्यों होली को लेकर? दादागिरी चल रहा है ना, गुंडा का राज है ना। भारत सरकार गुंडा का राज है, यहाँ बिहार सरकार गुंडा का राज है। तो गुंडा का राज में यही नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? लोगों को डरवाना धमकाना मत निकले, काहे नहीं निकलेगा? हम निकलते हैं, चलिए ना, रोकिए तो हम लोग निकलते हैं। आपने वो पूरा 3 मिनट सुना है राबड़ी देवी जी का। राबड़ी देवी जी की जो भाषा है, जो तौर तरीका है, अब आप समझिए कि एक ऐसी महिला को बिहार की तकदीर पर 1997 में थोप दिया गया, जिस महिला को अपना सिग्नेचर भी बताया जाता है कि करने नहीं आता था। राबड़ी देवी जी को जिस समय उस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के मामले में जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को बिठा दिया। इस पूरे मामले को करीब करीब 25 से 27 साल हो गए, लेकिन राबड़ी देवी जी की भाषा, उनका तौर तरीका आज भी वही है। कोई नहीं कह सकता कि कोई पढ़ा लिखा आदमी तो ऐसे नहीं बात करता है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई नेता जो मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कम से कम इस देश की जनता इतनी उम्मीद तो कर ही सकती है अपने नेताओं से कि जब वो बातचीत करें, जब उनके शब्दों का चयन हो, तो कम से कम वो शब्द गरिमापूर्ण हो। विधान परिषद में उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, बाहर पत्रकारों के सामने भी उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैं वो शब्द रिपीट नहीं कर रहा हूं, हालांकि उनके साथ कुछ लोग थे जो शायद पीछे से रोकते नजर आए। वो आवाज आपको जिस समय राबड़ी देवी जी वो सब कह रही हैं, आपने सुना होगा। वो सीधा कह रही हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कह रही हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार से कह रही हैं कि क्या आपके परिवार की महिलाएं, बेटियां कोई कपड़े नहीं पहनते थे? और उसके बाद उन्होंने कुछ और शब्द का भी इस्तेमाल किया। इस पूरे बयान के बाद आप समझ लीजिए कि बिहार और बिहार में रहने वाले लोगों ने जंगल राज के दौरान क्या क्या झेला, क्या क्या देखा, क्या क्या सहा होगा। आज भी जब बिहार में चुनाव होता है तो बीजेपी की तरफ से जंगल राज का जिक्र किया जाता है और पूरा का पूरा चुनावी कैंपेन माहौल बदल जाता है। उसका कारण यही है कि उस पूरे 10, 12, 15 साल के टेन्योर में बिहार ने वो सब कुछ देखा जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसका कोई शायद सही व्याख्या भी नहीं कर सकता है, लेकिन वो इतना बुरा और इतना दुर्दांत था जिसके बारे में जब खुद राबड़ी देवी जी को भी बताया जाता है, वो चीज याद दिलाई जाती है, तो राबड़ी देवी जी इतना भड़क जाती हैं, इतना उनको बुरा लग जाता है कि वो लगभग इस सिचुएशन में आ जाती है कि वो गाली की भाषा का इस्तेमाल करने लगती है। राबड़ी देवी के खिलाफ नीतीश कुमार ने कुछ शब्द कहे विधान परिषद में, लेकिन वो केवल और केवल राबड़ी देवी की उस सरकार, लालू प्रसाद यादव की सरकार के लिए कहा जा रहा था, जिसको बाद में राजद ने महिला के सम्मान, महिलाओं के आत्मसम्मान से जोड़कर रख दिया। हम जब ये वीडियो कर रहे हैं तब हमें पता है कि हम महिला के तौर पर राबड़ी देवी जी का या किसी भी महिला का या बेटी का इस देश में सबको सम्मान करना चाहिए, हम भी बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन राबड़ी देवी जी से सवाल इसीलिए पूछे जाएंगे या पूछे जाने चाहिए क्योंकि वो एक राजनेता भी है, वो एक दौर में बिहार में मुख्यमंत्री भी रही। तो अपने मुख्यमंत्री से अच्छी भाषा की उम्मीद करना, अच्छे शब्दों के चयन की उम्मीद करना, ये कोई बेईमानी नहीं है। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो उनसे सवाल भी पूछे जाने चाहिए। दर्शकों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिहार से हैं, आप पश्चिम बंगाल से हैं या फिर देश के किसी भी राज्य से हैं, आपको ये समझने में आसानी होगी जिस तरह की भाषा, जिस तरह का तौर तरीका राबड़ी देवी जी का है, या फिर एक दौर में आपने लालू प्रसाद यादव को सुना है। ये सुनने के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि बिहार में एक बड़े वर्ग ने बिहार को क्यों छोड़ दिया और फिर वो वर्ग कभी अपने राज्य, अपने घर वापस क्यों नहीं जा सका, या फिर आपको जो कहानियां या किस्से बताए जाते हैं कि लोगों ने अपने सरनेम बदल लिए, वो सब क्यों हुआ होगा। उस सब के पीछे की पटकथा, वो जो 3 मिनट की बाइट के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, उस 3 मिनट की बाइट में जो कुछ राबड़ी देवी जी कह रही हैं, उसमें जिस राजनीतिक मर्यादा का ध्यान राबड़ी देवी जी ने रखा है, या जिस राजनीतिक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा बार बार राबड़ी देवी की तरफ से लांघने की कोशिश हो रही है, आपको वो समझने में आसानी होगी कि आखिर बिहार में एक ऐसा क्या हुआ था जो कहानी बार बार दोहराई जाती है और बार बार बिहार में ये बताया जाता है कि एक दौर था जिसे जंगल राज कहा जाता है। मंत्री की तरफ से बोला जा रहा है, क्या कहेंगे मैडम जिस तरीके से टारगेट हो रहा है आप लोग पे? देखिए, नीतीश कुमार भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में,
अनसंट महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंघते रहती थी। यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से। बतावे कि 2005 से पहले कपड़ा कोई नहीं पहनता था, कोई काम नहीं हुआ है। हम तो बोला कि फाइल उठा के पुराना देखिए, तुम क्या कर रहे हो? हम लोग क्या क्या काम किए हैं। बिहार के जनता नहीं जाना है कि क्या क्या हम लोग काम किए। महिलाओं के लिए, पिछड़े के लिए, सभी अति पिछड़ा के लिए, सबको लिए काम किए हैं। ये पैदा कहाँ हुआ है? 2005 से पैदा हुआ है नीतीश कुमार, और 2014 में 5 हुए प्रधानमंत्री। आप बताइए ना, इतना दिन लोग कहाँ था? ऊपर से टपक गया है 2005 में, और 2014 में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। पहले कोई काम नहीं होता था। आप लोग भी जन्म कर्म लिए हैं, आपका माता पिता जन्म कर्म लिए, पूछिए अपना माता पिता से कि लंगटे लोग रहता था, बाजार हाट कोई नहीं निकलता था, नहीं जाता था, व्यापार कैसे होता था लोगों का? आप बताइए। जब न तब महिलाओं के सदन में हमको 2 बारी हो गया अपमानित करने। ऐसा मुख्यमंत्री होता है, ऐसा मुख्यमंत्री होता है बिहार के। सर क्या ठीक नहीं लग रहा है हम लोग को, जिस तरीके से आप लोग को बोल रहे हैं बार बार? देखिए, उनका पीछे लगा हुआ 5-6 आदमी, वही लोग सिखाता है, पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे आता है, कान में फूकते रहता है, इसे बोलिए इसे बोलिए, वही लोग बोलवाता है। भाजपा के गोद में है, उनको कान भरता है भाजपा के लोग। और जो इनका पार्टी में है 3-4 आदमी, ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी जी है, अशोक चौधरी हैं, यही लोग है, कान में फूंकते रहता है, भड़काते रहता है। उनको बेइज्जत अपने लोग करता है, उनका पार्टी के लोग बेइज्जत करता है कि ऐसा बात बोलिए, वही लोग सिखाता है। परिवार के लिए क्या भड़का रहे हैं नीतीश जी को हमको- सारे लोग? हमको परिवार का मतलब नहीं है, पूरा महिला समाज पूरा महिला समाज का अपमान समाज की किया। बात है। हमारा अपमान हुआ तब पूरा बिहार के महिला का अपमान हुआ ना, कि नहीं हुआ? महिला एगो हम ही नहीं हुआ है, सब महिला महिला है, एक महिला के एक खून है, एक महिला है, बराबर है सभी महिला, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक मान के महिला, एक जाति के महिला होता है। तो इसीलिए अपमान करना बंद करें। हम लोग बहिष्कार किया है सदन से, बहिष्कार कर दिया। हम लोग का बहिष्कार लगातार महिलाओं का हम लोग अपमान नहीं हो रहा है आएंगे सदन। सदन, आज नहीं जाएंगे। लगातार महिलाओं का अपमान हो रहा है, और ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। होली को लेकर जो विवाद चल रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि होली में ब्रेक दे, एक कह रहा है घर में रहें। ये दोनों पक्ष से ये विवाद क्यों तो होली? दादागिरी चल रहा है ना, गुंडा का राज है ना, भारत सरकार गुंडा का राज है, यहाँ बिहार सरकार गुंडा का राज है। तो गुंडा का राज में यही नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? लोगों के डरवाना, धमकाना, मत निकले, काहे नहीं निकलेगा? हम निकलते हैं, चलिए ना, रोकिए तो, हम लोग के निकलते हैं।